गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सामयिक पवनें या स्थानीय पवनें पढ़ी थी, जिसमें पक्षीय पवनें, व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें, भूमध्यरेखीय पवनें। आज हम दूसरी पवनें पढ़ेंगे, मौसमी पवनें। फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है पवनें। मौसम शब्द या मानसूनी पवनें भी कह सकते हैं, जो मानसून के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन। तो भारत में देखें तो इन मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। तो भारत में मौसम पवनें, भारत में देखें हम इंडिया का मैप है। ग्रीष्म ऋतु के समय 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। तो भारत के उत्तरी भागों में पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में उच्च ताप रहता है, हल्द्वानी क्षेत्र में मुख्य रूप से। तो यहाँ उच्च ताप उस ताप के कारण वायुदाब कैसा होगा? निम्न वायुदाब होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ उच्च तापमान होता है और वहां निम्न वायुदाब होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य रेखा के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर मंद गति से पवनें चलती हैं। ये पवनें उत्तर इस क्षेत्र में आते ही भारत के हिंद महासागर में भारत के दक्षिण से डायरेक्ट उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। ये पश्चिम से आ रही हैं और उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इन पवनों को ही कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी मौसमी पवनें वर्ष में दो बार बदल जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु में स्थल से जल की ओर चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु है जून के महीने में, हमारे उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में देखें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जून के महीने में प्रारंभ हो जाते हैं। और इधर देखें बंगाल की खाड़ी, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहले मानसून आते हैं, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में इसका दक्षिणी भाग स्थित है। स्थल भूमि पर कहें तो केरल में पहले मानसून आते हैं, लगभग जून के पहले सप्ताह में। कोई फिक्स डेट नहीं है, पर लगभग जून के पहले सप्ताह में केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून आ जाते हैं और ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। और पूरे एक साइक्लिक श्रेणियां हैं इसके पश्चिमी क्षेत्र से गुजरते हैं। यह प्रायद्वीप की भारत स्थिति त्रिभुजाकार है, तो इस कारण यहां से दो भागों में बढ़ जाते हैं मानसून। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। तो ये दोनों शाखाएं पूरे भारत में वर्षा करती हैं। ये मानसून उत्तर की ओर बढ़ते आते हैं। या गारो खास जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में, जो कि शंकोकार पहाड़ियां हैं। खासी पहाड़ी पर मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थल हैं। मौसिनराम में जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। इस तरह दोनों मानसूनों से, अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी शाखा से, ग्रीष्म ऋतु में जून से लेके सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने भारत में वर्षा होती है, केवल तमिलनाडु राज्य को छोड़कर। तमिलनाडु में शीत ऋतु वर्षा होती है लौटती हुई मानसून से, उसको अभी पढ़ेंगे। तो संपूर्ण भारत में वर्षा इससे हो जाती है, केवल तमिलनाडु राज्य को छोड़कर। फिर जब सूर्य
दक्षिणायन होता है जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मुख्य रूप से भूमध्य रेखा पर। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर महीने में स्थल भारत के क्षेत्र में, भारत के स्थलीय भाग में शीत ऋतु आ जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो स्थल भाग पर क्या बन जाएगा, यहाँ उच्च दाब बन जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून। या इनको लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने मानसून का निवर्तन काल होता है, लौटते हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा से लौटते हैं ये मानसून और बंगाल की खाड़ी में होते हुए नमी ग्रहण करके तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। तो ये मानसून कहाँ वर्षा करते हैं, तमिलनाडु राज्य में। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि उत्तरी पूर्वी मानसूनों से वर्षा यानी शीत ऋतु में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक होती है भारत में। तीसरे मानसून है मावट, या इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से उठते हैं और उत्तर भारत में वर्षा करते हैं। तो इन तीन मानसूनों से भारत में वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा यानी 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो मानसून का ये 6 महीने इस तरह से जल की ओर चलती है यानी शीत ऋतु में, और 6 महीने जल से स्तर की ओर चलती है ग्रीष्म ऋतु में, जिनसे एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। तो एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर आगे हम इसी में पढ़ेंगे स्थल समीर, मानसूनी पवनों में ही स्थल समीर और जल समीर एक साथ अध्ययन करेंगे दोनों का। जैसे एक स्थल है और एक भाग जल या महासागर है। ये दिन और रात यानी छोटे समय की अवधि में चलती हैं। तो हम देखें दिन के समय में स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल भाग देर से गर्म होते हैं। तो जो स्थल भाग जल्दी गर्म हो रहे हैं, इस स्थल भाग पर क्या हो जाएगा, निम्न दाब रहेगा, निम्न दाब, क्योंकि ताप उच्च रहेगा तो दाब कैसा रहेगा, निम्न। जब जलीय भाग देर से गर्म होते हैं तो यहां उस स्थिति में दोपहर तक यहां उच्च दाब होगा। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो पवनें जल से स्थल की ओर चलेंगी। कहां से, जल से स्थल की ओर चलेंगी। तो इनको कहेंगे जल समीर। जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनें जल समीर कहलाती हैं, जो कि दिन के समय चलती हैं। इसकी विपरीत स्थिति हो जाएगी रात्रि में। रात्रि में स्थल भाग ठंडे हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं स्थल भाग, और जल भाग या महासागर ये क्या है, देरी से ठंडे होते हैं। तो ये गर्मी रहते हैं। तो यहाँ निम्न दाब केंद्र बन जाएगा, निम्न दाब, और स्थल पर क्या हो जाएगा, उच्च दाब। तो पवनें स्थल से जल की ओर चलेंगे ऐसे। तो इनको कहेंगे स्थल समीर। स्थल समीर, ये जल समीर। 3 निशान के द्वारा दर्शाया गया है। स्थल से चलती है तो स्थल समीर, जल से चलती है तो जल समीर।
दिन और रात्रि का बस ध्यान रखना है इसमें। दिन में जल समीर चलती हैं जल से स्थल की ओर, रात्रि में स्थल समीर चलती हैं स्थल से जल की ओर। इसमें प्रमुख काल दाब का है। इसी प्रकार हम दूसरे एक आएंगे पर्वत समीर और घाटी समीर। पवनों पर्वत समीर और घाटी समीर। जैसे मैं एक घाटी बना देता हूं और ये पर्वत बना देता हूं एक, और ये घाटी और ये पर्वत, ठीक है। तो ये क्या हो गई, घाटी हो गई नीचे, नीचे का भाग, और ये ऊपर का भाग पर्वत। इसमें भी कोई स्थिति है दिन और रात का। तो हम देखें दिन के समय क्या है, दिन के समय सूर्य निकलता है तो पर्वत भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं, घाटी गहराई में है, यहाँ छाया रहती है अधिकांश दिनों से इसके तटों वाले भागों से, इसलिए ये ठंडी रहती है। दिन के समय में यहाँ पर्वतों पर उच्च ताप रहेगा, उस ताप के कारण ये कैसे हो जाएंगे, निम्न दाब केंद्र बन जाएंगे पर्वत, और घाटियों में क्या रहेगा, उच्च दाब रहेगा। तो पवनें घाटी से फिर पर्वतों की ओर चलेंगी, घाटी से पर्वतों की ओर चलेंगी, इसका नाम हो जाएगा घाटी समीर। घाटी समीर। रात्रि में इसकी स्थिति विपरीत हो जाती है। रात्रि में देखें ये पहाड़ी भाग या पर्वतीय भाग जल्दी ठंडे हो जाते हैं और घाटियां ठंडी नहीं होती, तो पर्वतों पर क्या बन जाएगा, निम्न दाब केंद्र बन जाएगा, ये ठंडे हो जाएंगे, और घाटियों में क्या रहेगा, पर्वतों पर बन जाएगा उच्च दाब। तो ये कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे रात्रि में। घाटियां कैसे रहेंगी, घाटियां रात्रि में गर्म हो जाएंगी। ये घाटी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर निम्न दाब बन जाएगा। तो रात्रि में पर्वत से हवाएं घाटी की ओर चलती हैं, जिनका नाम हो जाएगा पर्वत समीर। तो मुख्य रूप से ताप से प्रभावित हो रही है, ताप दाब से प्रभावित हो रहा है और दाब से पवनें प्रभावित हो रही हैं। तो रात्रि में पर्वत से घाटी की ओर पवनें चलती हैं, जिन्हें कहते हैं पर्वत समीर, और दिन के समय पर्वत से घाटी की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें कहते हैं, सॉरी घाटी से पर्वत की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें कहते हैं घाटी समीर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिन के समय पर्वत गर्म हो जाते हैं तो यह निम्न दाब केंद्र बन जाता है, और घाटी में उच्च दाब रहता है, तो घाटी से पवनें पर्वत की ओर चलती हैं, जिन्हें घाटी समीर कहते हैं। रात्रि में पर्वत ठंडे हो जाते हैं तो यहाँ उच्च दाब केंद्र बन जाता है, तो यहाँ से पवनें फिर घाटी गर्म रहती हैं, यहाँ से पवनें पर्वतों से घाटी की ओर चलती हैं, तो इन्हें पर्वत समीर कहते हैं। ठीक है, ओके।